अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, डेली की तरह कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। कश्मीर का इलेक्शन हो चुका है। हमने आपको कल बताया था कि गैलप के सर्वे के मुताबिक और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, जो उसकी खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीत जाना है। और वो उनका जीतना बनता भी था, क्योंकि इससे पहले, आज से पहले जो दो पार्टियां हमेशा इक़्तिदार में रही हैं कश्मीर में, कभी पीपल्स पार्टी का दौर आता था, कभी नून लीग का दौर आता था। ख़ास तौर पे जो नून लीग का पिछले 5 साल का दौर था, उसमें तो नून लीग ने एक तो ना तो वहाँ कोई अच्छे काम करवाए, तरक्याती काम हुए, ना कोई वहाँ की आवाम के लिए कोई तरक्याती मंसूबे लगाए गए, ना सड़कों की सड़कें बनवाई गई। कोई भी ऐसा काम है जो कि पिछले 5 साल में नून लीग ने किया हो। आपने जलसों में भी देखा होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने सिर्फ इमरान खान साहब पे तनकीद की और पाकिस्तान के इदारों पे और फौज के ऊपर तनकीद की, जिसकी वजह से, क्योंकि उनके पास और कुछ करने को था ही नहीं। ना तो वो अपने प्रोजेक्ट्स वहां गिनवा सकती थी, क्योंकि नून लीग ने पिछले 5 साल में वहां काम किए नहीं। राजा फारूक हैदर साहब जो कि वजीर आजम थे, उन्होंने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनको इतना वो देखना पड़ा, और वो होना भी था उनके साथ। और इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहब का जितना भी खिताब था, जितने भी उन्होंने जलसे किए, उन्होंने मोदी और इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं की। वो सिर्फ इस वजह से नहीं की क्योंकि उनके वहाँ बिजनेस है और वहाँ उनका इंटरेस्ट है। इस वजह से उन्होंने मोदी और इंडिया के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब को और पाकिस्तानी फौज को लताड़ा और उनके खिलाफ बयान दिए और अपनी नफरत का इजहार किया। तो इस वजह से जो कश्मीरी अवाम है वो पागल नहीं है, उनको भी समझ आ चुकी है कि उनको भी एक ऐसा लीडर चाहिए है जो कि उनका मुकदमा जो है यूनाइटेड नेशन में सही तरह जाके लड़ सके। और जो पिछले 70 साल में इन दो पार्टियों ने उनको चूना लगाते रहे हैं कश्मीरियों को। उनका सिर्फ, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, सरबराह रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ मजे किए हैं, वो मुफ्त की तनख्वाहें खाई हैं और प्रोटोकॉल्स लिए हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था। तो जब से इमरान खान साहब आए हैं, पहली दफ़ा जो है कश्मीर का मुकदमा जो है यूनाइटेड नेशंस में भी और पूरी दुनिया के सामने आज से पहले कभी नहीं रखा गया। तो कश्मीरी अवाम को ये सब कुछ पता था। तो इसलिए ये जो गैलप का सर्वे तो खैर बात की बात है, लेकिन जब से ये इलेक्शन की कंपेन शुरू हुई थी, मैंने तभी कह दिया था कि इमरान खान साहब ये इलेक्शन 100% जीत जाएंगे। और वो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। नून लीग को वही 5, 6, 7 सीटें मिली हैं और पीपल्स पार्टी की जो कुछ वहाँ जड़ें मजबूत है, वहाँ उनका वोट ज़्यादा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे काम करवाए, बहुत ज़्यादा तरक्याती प्रोजेक्ट और सड़कें और ये वो बहुत ज़्यादा काम किए। इस वजह से उनका कुछ वोट बैंक अभी है, तो इस वजह से उनको कुछ सीटें उनकी निकल आई हैं और वो दूसरे नंबर पर है। तो नून लीग के साथ ऐसा होना था, ये तो खैर पहले ही बता दिया था मैंने आपको। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि पाकिस्तान के इस टाइम जो पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया एक प्रोपेगेंडा कर रही है, ख़ास तौर पे अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, ये ख़ास तौर पे, और एक दो अरब कंट्रीज जो के हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस टाइम पूरी बुरी तरह उन लोगों की नज़रों में चुभ रहा है। मैं उसकी कुछ रीजंस आपको थोड़ी छोटी सी बताऊंगा, फिर इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक ब्लॉग करूंगा जिसमें आपको सारी रीजंस बताऊंगा कि ऐसा पाकिस्तान के साथ अब क्यों हो रहा है। अभी इस टाइम जो है हमारा सी पैक और अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है सबके सामने है। अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आता जा रहा है और सबको पता है कि तालिबान का कंट्रोल आ जाना है कंप्लीट। जितने बड़े बड़े थिंक टैंक्स और जितनी बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी हैं, बड़े बड़े मुल्क हैं, जो भी आप कह लें, वो सब की उनकी रिपोर्ट से हैं कि एटलीस्ट अफगान तालिबान का ही कंट्रोल आना है और अफगान तालिबान ने ही हुकूमत में आना है, जितनी तेज़ी से अफगान तालिबान कंट्रोल हासिल कर रहे हैं अफगानिस्तान का। तो इस वजह से जो सेंट्रल एशिया रियासतें हैं उनका लिंक हो जाएगा अफगानिस्तान से। और सी पैक जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है सी पैक का, पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो पाकिस्तान के ज़रिए होगी और गर्म पानियों के ज़रिए होगी। तो पाकिस्तान को इतना तरक्की करता हो, और जैसे कि साइंसदानों ने भी कह चुके हैं कि ये जो सदी है वो एशिया की ही है। तो इस वजह से ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं और अमेरिका, इन सबको ये चीज़ बिल्कुल इनके मुफाद में नहीं है। और इंडिया के तो वैसे ही मुफाद में नहीं, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान, चाइना और रूस ने बिल्कुल अलग कर दिया है। इंडिया की मजबूरी बन गया है अमेरिका के साथ मिलकर चलना। तो अब अमेरिका जो है वो इंडिया को बुरी तरीके से यूज़ करने वाला है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अमेरिका की मजबूरी बन गई यहाँ से इनखला करना। अभी जो आज की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा। जो स्पुतनिक न्यूज़ है उसके मुताबिक एक बड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। अमेरिका के CIA के जो साबिक चीफ थे उनका एक न्यूज़ आर्टिकल छपा है, वो भी मैं आपको उसकी भी तफसील बताऊँगा, लेकिन वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा।
तो इस टाइम जो सिचुएशन है वो यही कि पाकिस्तान को इस टाइम पूरी तरह से प्रोपोगंडे के और मुख्तलिफ पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत सारे वाक़यात आपको होते हुए नजर आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान इन सब चीज़ों से निकलेगा। तो अब मैं आपको थोड़ी सी अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी सी रिपोर्ट देता चलूँ। इस टाइम अमेरिका जो है वो इनखला कर रहा है अफगानिस्तान से, लेकिन जो अभी उनके जो नए अफगान अमूर के जो नए इंचार्ज है अमेरिकी जनरल केनेथ मैकेंजी, उन्होंने आज ही ऐलान किया है कि जी हम अफगान हुकूमत की मदद के लिए अफगान तालिबान के ऊपर जो फ़िज़ाई हमले जारी रखेंगे। अब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका चाहता है कि ये जो पीस प्रोसेस होने जा रहा है या ये जो दोनों अफगान तालिबान और जितने अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर ये चाह रहे हैं कि यहाँ पीस आ जाए तो ऐसा कुछ भी ना हो, अफगानिस्तान और ये जो पूरा खिता है किसी ऐसी जंग की लपेट में चले जाए कि जो सी पैक है और ये जितनी सेंट्रल एशियन रियासतें हैं जो कि सी पैक का हिस्सा बनना चाह रही हैं, पाकिस्तान चाइना और रूस जो है मिलकर एक ज्वाइंट वो बना रहे हैं, क्वाड बना रहे हैं, ये ना हो सके और ये खिता जो है पूरी तरह किसी एक ऐसी जंग की उसमें लपेट में चले जाए ताकि यहाँ जो अगले 10-20 साल है वो अमन ना आ सके और हम दोबारा जो है हमने इतना नुकसान किया हम दोबारा स्टेबल हो सके और चाइना से आगे निकल सके। ये इस टाइम ये प्लानिंग चल रही है और इसीलिए जो है अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं दौरा अपना शुरू कर रहे हैं। इंडिया पहले जाएंगे, उसके बाद फिर वो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं जो कि जहाँ अभी इमरान खान साहब गए थे वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर उनका ईरान का दौरा है, तो वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं और पाकिस्तान को अमेरिका ने तो खैर शुरू से यही चाहा कि पाकिस्तान जो है वो चाइना से पीछे हट जाए, चाइना और रूस से, और ये जो सीप है कि पाकिस्तान इतना उसमें जा रहा है और इससे भी इस प्रोजेक्ट से भी थोड़ा सा पाकिस्तान पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की हुकूमत और जितने भी इदारे हैं फौज साफ साफ बयान दे चुके हैं कि हम चाइना और सीपैक को नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए ये पाकिस्तान के लिए सारा ये जंग का और ये सारा ये जो माहौल बनाया जा रहा है और 5th जनरेशन वार जो कि जनरल DGISPR पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन वार का सबसे बड़ा खतरा इस टाइम जो है वो यही है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नया जाल बुना जा रहा है। तो देखिए अब इसके बारे में इंशाल्लाह क्या बनता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह जो भी मैली आंख से देखेगा पाकिस्तान को वो पाकिस्तान का बुरा नहीं कर सकेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह इन सब जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं इन सब से निकल जाएगा। अब मैं आपको ये जो अमेरिकी जनरल है इन्होंने कह दिया कि जी हम अफगानिस्तान की हुकूमत की इमदाद जारी रखेंगे और तालिबान के ऊपर हमले जो है फ़िज़ाई हमले जारी रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको बड़ी हैरत अंगेज़ ये भी खबर है जो कि हमारी जो PDM बनी थी और उनके जो मेन सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के बड़े दरीना दोस्त पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकज़ई साहब ने अभी लेटर से ख़ताब किया और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं तो इसको यही कहूँगा कि उन्होंने हमदुल्ला मोहिब जो हैं जो कि अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्हीं की ज़ुबान बोली है और उन्हीं को ही उन्हीं की ज़ुबान और उन्हीं का जो मौक़िफ़ है और जो ख़ास तौर पर रॉ का मौक़िफ़ है पाकिस्तान को लेके और जो इंडिया चाहता है उसी की ज़ुबान उन्होंने बोली है। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जी ये पशीन में उस्मान काकड़ की उसके ऊपर गए हुए थे उस पर बरसी के ऊपर गए हुए थे और उसके ऊपर इन्होंने खिताब करते हुए जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान में अपनी मुदाखलत बंद कर दे वरना ऐसी आग भड़केगी जो दोनों मुल्कों का जोग्राफिया बदल देगी। अब ये वो पाकिस्तान में ये कब से पाकिस्तान में रह रहे हैं, बाकायदा ये बड़े बड़े आला ओहदों पे रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के हर तरह का प्रोटोकॉल, पाकिस्तान से सहूलियात और पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ते रहे हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो कि पाकिस्तान में बनाई हुई है और लेकिन अब इनके बयान देख लें जो कि इन्होंने हमेशा खैर आग ही निकाली अपने मुँह से और हमेशा इंडिया और अफगानिस्तान का मौक़िफ़ जो कि रॉ और NDS का मौक़िफ़ है वही बयान किया है महमूद अचकज़ई साहब ने। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पर आप देखें जो कि नवाज शरीफ साहब भी हमदुल्ला मोहिब से मिले उसके बाद इनका ऐसा बयान आना, तो ये सारा पाकिस्तान ये हमारे जो जितने पुराने ख़ास तौर पे नून लीग और जितने ऐसे लीडर हैं जो कि बिल्कुल इंडिया और अफगानिस्तान की ज़ुबान बोल रहे हैं, ये तो खैर अब आके इन्होंने खुलकर बोलना शुरू किया, लेकिन ये कभी भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं बोले और हमेशा इन्होंने पाकिस्तान के इदारों पर और पाकिस्तान पर ऐसे ही हमले किए हैं जो कि अब एक रेगुलर सिलसिला चलना शुरू हो गया है।
तो इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान में मुदाखलत बंद कर दे, वरना ऐसी आग भड़केगी जो कि इन दोनों मुल्कों का जोग्राफिया बदल देगी, और अफगान अवाम अगर मुत्तहिद हो गए तो पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में उन्होंने कहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अफगान अवाम जो है वो जानती है कि पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है, अफगान तालिबान भी जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है। हमने हमेशा अफगान अवाम की मदद की है। जो 30 लाख अफगान अवाम पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान छोड़ के हैं पिछले 40 साल से बलूचिस्तान में रह रहे हैं, क्या हमने उनके साथ कभी भी कोई ऐसा इकदाम किया? हमने उनको यहाँ रिहाइशें दी, उनको यहाँ उनकी रेजिडेंस बनी। अफगानिस्तान बलूचिस्तान में आप लोग जाके देखें तो अफगानी भरे पड़े हैं, अफगानी कारोबार कर रहे हैं, अफगानी बड़ी खुशी से रह रहे हैं यहाँ। तो हमने तो अफगान अवाम को कभी भी जो है तना नहीं छोड़ा, हमेशा अफगानिस्तान में अमन की बात की है, हमेशा अफगान अवाम के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा। और अफगानिस्तान के लोग भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान को खाना या पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ना इतना आसान नहीं है। हमारी फौज को पूरी दुनिया मानती है, और हम जैसे हमने अपने पिछले 10 साल में यहाँ जो तरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि रॉ ने और अफगानिस्तान ने एनडीएस ने मिलकर यहाँ पाकिस्तान के और फिर अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तो हमने वो जंग जीती है और पूरी दुनिया जानती है, और पूरी दुनिया ने इस जंग को सराहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अपने अंदर फिरकावारियत और इस तरह की जो प्रॉक्सी वार के खिलाफ इतनी बड़ी एक जंग जीती है। तो पाकिस्तान को खाना और पाकिस्तान की तरफ चढ़ दो, अगर इतना ही आसान होता तो इंडिया और अमेरिका इंडिया की मदद कर रहा है इतनी देर से, तो इंडिया पाकिस्तान की तरफ कब से चढ़ दौड़ता। तो ये इतना आसान नहीं है। अभी तक की जो खैर लेटेस्ट अपडेट्स थी वो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी हैं। जैसे ही कोई इसके हवाले से या कुछ नई खबरें आएंगी तो वो भी आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना गिरदनवा के लोगों को सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।